हेलो। कितनी चीज है। This call is now हेलो being recorded. हेलो। जी सर, आप फोन उठा नहीं रहे हो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर नहीं रहे हो। अरे भाई साहब, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, बताइए जी आप। बिल्कुल, मैं कल से मैं दोपहर से आपको कर रहा हूँ, तो बस वो बात अधूरी रह गई थी ना अपनी थोड़ी। कौन बोल रहे हैं? जी मैं लॉयर अभिषेक यादव। अभिषेक यादव जी, थोड़ा सा ना दांत का थोड़ा अभिषेक काम करवाया है। यदुवंशी। हाँ हाँ, मैं समझ क्या गया। सर? जी मैं सर। समझ गया, थोड़ा सा ना दांत का आज काम करवाया है, थोड़ा सा पीड़ा भी है। तो अभी आप बात नहीं कर पाओगे? अभी बात करने में थोड़ी सी पीड़ा है। कल बात कर लें? तो कब? जी सर, कल बात कर लेते सर। हाँ, सर कल शाम को बात थोड़ा करते दो हैं। शब्दों में आपको सिर्फ बोलना चाहूंगा सर। जी जी सर, हमें आप पे लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी IPC 153 कम्युनिटी वायलेंस एक्ट के तहत। जी जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है यू आर सर? मोस्ट वेलकम। जी बिल्कुल, ठीक ठीक। है सर, तो ओके यही ओके। बोलना था आपको। ठीक। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जयप्रकाश जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी एडवोकेट अभिषेक यदुवंशी। जी जी, अभिषेक जी। जी हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर, कि This जो call आप is now जो being recorded. वीडियोस बना रहे हो जो आप यूट्यूब जी पे, जी जी जी। कि आपके पास प्रूफ क्या आते हैं? मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण, श्री विष्णु पुराण, भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 41 पढ़ा है क्या आपने? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, बताइए। तो फिर आप कैसे यादवों के बारे में बोल सकते हैं? आप 18 करोड़ यादव हैं, आप क्यों उनकी भावना को ठेस पहुंचा रहे हो? कंटिन्यू आप उन पे वीडियो बना रहे हो और बिना प्रूफ के वो भी। यादव और जो दूसरी है। बात, आप जो हाँ योगी जी का बोल रहे हैं ना, गंगा जल से धुलाया था उन्होंने, हाँ तो पहले ये देखिए, जब योगी जी सैफई में आए थे ना, तो हाँ यादवों ने वो एयर स्ट्रिप हवाई पट्टी गंगा जल से धुलाई थी। और जो उनकी बुक है ना योगी जी की, द सैफरन सोशलिस्ट, उसमें हाँ। यादवों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि ये एक राज परिवार है, या नेपाल में इनका शासन रहा है, ये मार्शल कौम है। ठीक है? अच्छा। तो जी। आप एडवोकेट होके ऐसे कैसे, मतलब बिना ज्ञान के आप कैसे बोल सकते हैं? अरे और आपको पता अभिषेक है ये जी। दुआ। जी अभि बोलिए। अभिषेक जी, आप भी एडवोकेट हैं जी जी। और आप भी तर्क के आधार पर ही बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो आप जो ये कहना चाह रहे हैं कि जो यादव हैं जी वो क्षत्रिय वंश के हैं, जी क्षत्रिय बिल्कुल। क्षत्रिय वर्ण वेद से संबंध पुराण, रखते हैं। सनातन धर्म वेद पुराण पे चलता है। जी अब बोलिए आप। मैं आपसे यही बात करना चाह रहा हूँ, जो आप बात करना चाह जी रहे हैं मैं वो बात करना चाह रहा हूँ कि जी आप कह रहे हैं कि जो यादव हैं वो क्षत्रिय जी वर्ण से ताल्लुक रखते हैं। जी बिल्कुल, हम कह रहे हैं। ठीक है। तो बताइए अब तर्क जी, मुझे हाँ जी ये बोलिए। बताइए कि हाँ हाँ आपके वेद पुराण और सनातन धर्म के अनुसार हाँ हाँ। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र, जी। इनका निर्धारण जो है कैसे होता है? अच्छा जी, इनके कर्मों से होता है। अब मेरी एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों का एक मुद्दा क्या होता है कि अभी मुझे यादव एक बात वो। बताइए, यादव जी, अभिषेक यादव जी, जी वकील जी। साहब, हाँ आपसे आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा, हाँ हाँ। आपने उसका जवाब दिया जी और जवाब देने के बाद फिर आप बात करने लगे अपनी जो है। अब पहले हाँ, मैंने जो बोला ना हमारी कर्मों जो से होता है पहले, उनका। हाँ, तो उसके बाद उस जी बात को तो पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए। चलो ठीक है, करते कंप्लीट। ठीक है ना? अब हाँ जब जी। अगर यादवों क्षत्रिय जो वर्ण है हम्म। उसका निर्धारण कर्म के हिसाब से होता है, जी। तो आज जो आप कह रहे हैं कि यादव जो है क्षत्रिय हैं, हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ। क्या वो कर्म के आधार पर हैं या जन्म के आधार पर हैं? आ, ठीक है, ये सेम चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपने निजी विचारधारा के ऊपर, ठीक है, आप सर्टिफिकेट देना चाह रहे हो। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हो कि उनके भाई किस साहब, आधार पे। वकील हाँ साहब, जी। मैं अपनी जी निजी विचारधारा को किसी पे नहीं थोप रहा हूँ, मैं हिंदू सनातनी परंपरा और विचारधारा की ही बात कर तो रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब, वेद पुराण में लिखे होने के बावजूद आपके मन में ये प्रश्न आया कैसे? अब ये प्रश्न आप क्षत्रिय से क्यों नहीं मेरा पूछते मेरा हो जो प्रश्न राजपूत एक है? बार बताइए पहले कि मेरा जो जी प्रश्न है जी आपसे वो जी। वैध है या अवैध है? अवैध है बिल्कुल। नहीं, क्योंकि मैंने आपसे क्योंकि पूछा है मैंने कि आपके इसलिए मैं यादव बोल रहा जो, हूँ अवैध, इसलिए अवैध क्योंकि आप यादवों पे वीडियो बना रहे हो। 12वीं शताब्दी के बाद राजपूत शक खून कुषाण का मिक्सर है, अभिषेक आपको भी पता है। यादव जी, वकील साहब, मैं जी यादवों की बात बाद में करूंगा, पहले मैंने बात की है क्षत्रियों की, क्षत्रिय वर्ण की बात की है मैंने। जी चलो हाँ ठीक है, उस पर बात करते चलो। जब सनातनी परंपरा, हिंदू धर्म, वेद पुराण, जब हम्म। आप ये कह रहे हैं कि उनके हिसाब से क्षत्रिय वो है जो कर्म हाँ करता है, जिसका कर्म होगा क्षत्रिय जैसा, वैसा ही उसको जो है वर्ण हाँ। मिलेगा। तो मेरा जी प्रश्न ये था आपसे कि यादव जन्म हाँ। से क्षत्रिय हैं
या कर्म से दोनों क्षत्रिय से, हैं? जन्म से भी क्षत्रिय और कर्म से भी क्षत्रिय हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ अभी हाल। जी, उदाहरण दीजिए। चलो, 1962 रैजांगला विश्व की 8वें नंबर के युद्ध है, यादवों ने लड़ा। मेरी बात सुनिए। 1857 की क्रांति है, राव तुलाराम जी ने। फिर भाई वकील साहब, आप मेरी बात के जिस्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी बात जो है कहाँ से शुरू हो रही है आप वो समझ नहीं पा रहे हैं। सुनिए सुनिए, मैं सुन रहा हूँ। वर्ण का निर्धारण अगर कर्म से होता है तो जन्म से कोई भी यादव जो है क्षत्रिय नहीं हो सकता। मेरी बात सही है या गलत है? और राजपूत हो सकते, राजपूत हो सकते। फिर वही बात मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। आपकी बात और मेरी बात जो है अभी सिर्फ एक बात को लेकर ना, यादव क्षत्रिय हैं या नहीं है। ये आप कैसे लॉजिक दे रहे हो? जन्म से नहीं हो सकता। अभी एक बात बताओ कि अभी अंबानी के घर पे नहीं, लड़का आप मुझे ये बताइए ना कि ये आपने कहा है ना कि कर्म के आधार पर निर्धारण होगा। वेद पुराण, मैंने क्या बोला? जन्म और कर्म दोनों से, जन्म और कर्म दोनों से। अगर कोई जन्मा है क्षत्रिय कुल में और मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो मैं उसको कैसे बोलूंगा कि कर्म से वो क्षत्रिय है? कर्म किसे कहते हैं आप? कर्म किससे करते हैं? जो हम क्रिया करते हैं उसके कर्म कहते हैं हम। देखिए, हमारे जीवन शैली में जो क्रिया होती है उसे हम कर्म कहते हैं। कृष्ण जी ने देवकी के यहाँ जन्म लिया। हाँ जी। और देवकी जो है कंस की बहन थी। हाँ जी। और कंस जो है राजा था जी। राजा का काम सत्य चलाना, रक्षा करना होता है। उसके हिसाब से वेद पुराण और सनातन जो विचारधारा है उसके हिसाब से उस कंस का जो वर्ण हुआ वो क्षत्रिय हुआ। हाँ। फिर कृष्ण जी को देवकी ने पाला नहीं, देवकी को कृष्ण जी को पाला यशोदा ने। हाँ। अब यशोदा जी जो है वो क्षत्रिय नहीं थी। अच्छा, कैसे कह सकते हो आप ये? अरे भाई साहब, कर्म के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं एक आपको लॉजिक दे रहा हूँ, सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा। शायद आप समझने में भूल कर रहे हैं। मेरी बात आप कम सुनते हो, अपनी बात मेरी बात बताते हो। हाँ, मेरी बात सुन ली, क्योंकि आपका तर्क मुझे सूटेबल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हो सकता है कि आपको मेरा तर्क जो है सूटेबल ना हो, तो प्लीज 2 मिनट मुझे सुन लीजिए जी। एक राजा के 5 पुत्र हैं, सबसे बड़ा वाला गद्दी पे बैठेगा और 4 लोग जो नहीं बैठेंगे गद्दी पे, तो आप उसको क्षत्रिय नहीं कहोगे क्या? ये तो आपका धर्म बताएगा, सनातन परंपरा बताएगी कि क्या कहेंगे उसको। तो फिर नहीं, तो वही आपको बोल रहा ना। एक मिनट, मत्स्य पुराण में साफ लिखा है वसुदेव और नंद बाबा चचेरे भाई थे। अब वो एक राजा बने दूसरा। अभिषेक यादव जी, वकील साहब, हाँ। आप जो प्रश्न किया आपने बहुत उचित प्रश्न किया कि अगर एक राजा के 5 बेटे हैं, हाँ, और उनमें से गद्दी पर बैठा। हाँ। देखिए, क्षत्रिय वर्ण का निर्धारण जो है, जो सनातन वेद पुराण जो है उनके हिसाब से अगर देखें तो इस बात से नहीं हो रहा कि वो गद्दी पे बैठेगा तो क्षत्रिय होगा। इस बात से हो रहा है कि वो काम क्या करता है। यानी कि अगर सेना में सैनिक भी है तो क्षत्रिय है वो। ठीक है ना, राजनीति से नहीं हो रहा। वीडियो में एक मिनट, तो आप वीडियो में क्या बोल रहे हैं? मेरी बात सुनिए। हाँ जी, बोलिए आप, फिर मैं बोलता हूँ। बोलिए आप, बोलिए। अब देखिए, पेरियार ललई सिंह यादव जी, जो कि सेना में गए, सैनिक बने, क्षत्रिय धर्म उन्होंने पूरा काम किया, क्षत्रिय बने। वो तो क्षत्रिय उन्हें कह सकते हैं, क्षत्रिय है वो तो, है नहीं। लेकिन बहुत सारे यादव जिनका सेना से, रक्षा करने से कोई मतलब नहीं है, हत्या चलाने से कोई मतलब नहीं है, और कई यादव तो बहुत छोटा काम भी करते होंगे, रिक्शा चलाने का और कूड़ा वूड़ा उठाने का भी काम करते होंगे हर जाति। लेकिन उससे जो है, अब आप कहो कि वो भी क्षत्रिय हैं। अब मान लीजिए कोई यादव जो है सड़क पर कूड़ा, घर में कूड़ा बीन रहा है, अब उसकी तरफ इशारा करके अगर आप कहेंगे कि देखो वो भी यादव है और क्षत्रिय है वो। मैं आपका लॉजिक में पूरा समझ गया। आप कर्मों की बात कर रहे हो, उसके ऊपर बोलना चाह रहे हो, तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आपकी वीडियो में सिर्फ यादव ही क्यों नजर आ रहे हैं? राजपूत क्या रिक्शा नहीं चलाता क्या? आप उनके बारे में क्यों वीडियो नहीं बना रहे हो? आप हमारे ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हो? आपको किसने अधिकार दिया है? मुझे कष्ट जो है, और आपने एक और एग्जाम्पल दिया, आपने योगी जी का एग्जाम्पल दिया। पहले इसका जवाब तो ले लो, पहले अपनी बात जवाब ले लो कि मैं यादवों के ऊपर ही क्यों वीडियो बना रहा हूँ और राजपूतों के क्यों बना रहा। इस बात के 2 जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि मैंने कुछ जो है वहां पर जो है कुछ ऐसा मैंने यूट्यूब पर वाद विवाद देखा, जिसको देखकर उस पर मेरे को तर्क सूझे और मैंने अपने तर्क जो है प्रस्तुत कर दिए। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप खुद बताइए कि आपके घर में कोई आपके परिवार का सदस्य बीमार है, परेशान है, ठीक है, और साथ में जो है पड़ोसी का भी कोई सदस्य परेशान है, पड़ोसी भी परेशान है, तो आप जो है सबसे पहले अपने घर के सदस्य की पीड़ा को दूर करने भागेंगे या पड़ोसी के जो घर में कोई बीमार है या पीड़ा है उसको दूर करने भागेंगे? जाहिर सी बात है, अपने घर की भी भागेंगे। बस सीधी सी बात ये समझा रहा था मैं कि जब अगर हम ये मान लें कि जो अगर हम जो एक डीएनए टेस्ट होता है, आप समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो डीएनए आप जैसे
सुनिए सुनिए, अब सुन लीजिए। आप भीम सपोर्टर हैं तो आप चाह रहे हो यादव भी भीम है, तो इसलिए आप यादव के ऊपर वीडियो बना रहे हैं ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है इस अम्बेडकरवादी विचारधारा को, जो कि समता पर आधारित है, सबके कल्याण के लिए है, आप उसको मान लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, आपको जिद नहीं कर रहा, ठीक है ना? मैं आपको जिद कर भी कह सकता हूँ, ये तो आपका अपना स्वतंत्र विचार है, आपका अधिकार है ना? हाँ, मैं तो सिर्फ अपना विचार रख सकता हूँ, माने ना माने आपकी मर्जी है। इस देश के लोगों के जन्म स्थान का निर्धारण करने के लिए कि इस देश में रहने वाले सभी लोग क्या इसी देश के मूल निवासी हैं, इस बात के लिए जो है मैंने एक विचार सुना था किसी का, जो है कि डीएनए टेस्ट हुआ था, और उस डीएनए टेस्ट में जो है यह निकल कर आया कि ये जो 4 वर्णों में जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, ये 3 वर्ण जो है चौथे वर्ण से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। Can you send me the DNA test, please? It's a Archaeological Survey of India verified DNA, sir. अभी मैं सर्वे ऑफ इंडिया का वेरीफाइड है, तो मुझे आप मैंने आपको और एक और चीज, शक कुषाण के जो मिक्सर हैं उनका डीएनए पहले कराइए। आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। शक कुषाण का मिक्सर कौन है, 12वीं शताब्दी के बाद जो उजागर हुए, आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? चलिए, अब मुझे बहुत बुरा लगा, आपने क्या कहा गंगा जल से घर धुलाया, लेकिन सर आपको बिल्कुल पता नहीं है। अच्छा, हाँ, ये बात और आप कह रहे थे, सही, आपने एक बात और कही थी कि जब योगी जी वहां पर आए थे सैफई में, तो क्या हुआ था, जब तय घटना वो क्या थी, मेरे को पता नहीं है मुझे। वो एयर स्ट्रिप पे जब वो ये सैफई आए थे इलेक्शन से पहले, तो यादवों ने वो एयर स्ट्रिप की पट्टी को गंगा जल से साफ किया था, और मैं उसका आपको वीडियो भेज दूंगा। ऐसा क्यों किया? वो इसलिए किया था, जब उन्होंने ये कहा था कि जब हम यादव हैं, जब आप हमारे बारे में ये विचारधारा रख सकते, एक तो आप बुक प्रिंट कर रहे हो सैफरन सोशलिस्ट, उसमें आप यादवों को छतरी बता रहे हो। योगी आदित्यनाथ की बुक है, आप पढ़िएगा सर, आपने नहीं पढ़ी इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं। सैफरन सोशलिस्ट में नेपाल के यदुवंश शासन का उन्होंने वर्णन किया और मार्शल कास्ट बताइए उनको, ठीक है। तो जब एक तरफ वो बुक में ऐसा लिख रहे और गंगा जल से घर धुला रहे, तो यादव ने कहा हम भी छतरी हैं, तो हम भी ये घर धुला रहे, ये हवाई पट्टी धुलाई है। पहली बात तो वो योगी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको ये शोभा नहीं देता, ठीक है। अब मैं दूसरी बात जब बताइए, कुछ दूसरी बताइए, आपने अधूरे ज्ञान से ये वीडियो कैसे बना दिया? चलिए वो नहीं, वीडियो पर बात आएंगे, पहले इसी बात पे थोड़ा सा मैं बात चर्चा करना चाहता हूँ कि जो योगी जी ने जो वहाँ पे जो कुकृत्य किया था कि अखिलेश जी के कुर्सी से उतरते ही उस कुर्सी को पवित्र करने का जो काम किया था उन्होंने, जो है वो जो उन्होंने काम किया था, वो किस विचारधारा के अंतर्गत किया था? चलो बताएंगे क्या आप मुझे? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना जी। अब ये बताइए, राहुल गांधी को पप्पू कौन से आधार पे इन्होंने वो कर दिया? आप ये बताइए, कौन से आधार पे इन्होंने पप्पू डिक्लेयर किया? अभिषेक यादव जी, वकील साहब, अभिषेक यादव जी, वकील साहब, मैं आपसे जो पूछता हूँ उसका बड़े सीधे सीधे सवाल होते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन आप जो अगर घुमा घुमा के प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहेंगे। आप अधूरा ज्ञान दे रहे हो, तो चलो मेरे को योगी जी की बुक के बारे में आप बता दीजिए। योगी जी ने बुक में क्यों लिखा, किस आधार पे लिखा, वो मुझे बताइए। पहले मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ बड़ा सीधा सा प्रश्न है, आप जो प्रश्न कर रहे हैं बड़ा सीधा प्रश्न है। कब से आप ही प्रश्न कर रहे हो, तो थोड़ा मेरा भी जवाब दे दीजिए सर। वकील साहब, वकील साहब अभिषेक यादव जी, आपका जो प्रश्न है वो नॉलेज के आधार पर है। उस ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है मेरे को हो ना भी हो, है ना जी। कोई किताब आपने पढ़ ली, मैंने ना पढ़ी हो जी, अगर मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो फिर लेकिन जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ वो एक कॉमन सेंस के ऊपर आधारित है जी, ठीक है। इससे ये समझ आता है जनरली। आप ही बता दो, यादव ने क्यों हवाई पट्टी पर डाला? अब यादव भी वो सवाल कर सकते हैं कि मुगलों से आपके शादी संबंध हुए, हमने इसलिए डाल दिया। देखिए वकील साहब अभिषेक यादव जी, आपके जो 2 बातें, 2 घटनाएं हैं, उन दोनों घटनाओं में बहुत कुछ छुपा हुआ है जी सर। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ यादव के ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं उसी का जवाब देने जा रहा हूँ। 18 करोड़ यादव की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। मैं तो ओम यादव जी ने नंबर जो उजागर किया इसलिए हमें पता चला है, लेकिन हम बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सर। सॉरी, हम भी अम्बेडकर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उसी बात को वीडियो बनाओगे, मैं उसी नहीं, पहली बात तो ये बताइए कि ओम यादव जी ने जो मेरा नंबर डाला है वो किस भावना के तहत डाला है? उसमें क्या भावना है? बना रहे हो तो जो वीडियो बना रहे हो लोग जान सके आप किस आधार पे वीडियो बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, और एक ही कास्ट से बना रहे हो। चलिए अब अपनी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपको यादव ही दिखाई दे रहे। हम इन बेकार बातों को छोड़ के बात काम की कर ले रहा। हाँ, काम की कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, मुझसे प्रश्न कर रहे हो बार बार, लेकिन आप मेरे प्रश्न को जवाब मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ वकील साहब, मैं आपके प्रश्नों का ही जवाब दे रहा हूँ। आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि सब प्रश्न का जवाब कहाँ से आ रहा है।
आप समझ मैं नहीं तो पा रहे, ये मैं समझ जवाब नहीं दे पा रहा रहा हूँ। सिर्फ एक कास्ट का वीडियो क्यों है? आपकी विचारधारा सिर्फ एक मेरा कास्ट पे क्यों अटकी देखिए, है? मेरे जो प्रश्न है ना आपसे, उन प्रश्नों में हाँ। आपके जवाब छुपे हुए हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आपको मिलेगा उसका जवाब। सर देखिए, एजुकेटेड आप भी हो, एजुकेटेड मैं भी हूँ, ठीक है। मेरा सिंपल सा जवाब चाहिए मुझे, सिर्फ यादव कास्ट के वीडियो क्यों? जाट, गुर्जर, राजपूत के बारे में क्यों नहीं? मेरे भी पास भी एग्जाम्पल है। आपकी विचारधारा पेश कर सकते तो मेरे भी तो क्वेश्चन है। अच्छा, तो आपने हमारे सारे वीडियो देखे हैं क्या? हाँ जी, मोस्ट ऑफ देखिए यादव के ऊपर ही है। नहीं, अब और यादव देखिए, के ऊपर ही। अब और देखिए आपके कि क्या उसमें जो है, राजपूत पे एक भी नहीं है। आपने राजपूत के बारे में तो कुछ नहीं बताया आपने अच्छा, कि 12वीं सदी के बाद, 12वीं सदी के बाद जो हमें टैक्स की अगर हमारे चैनल पर जो है, अगर राजपूत के बारे में भी कोई वीडियो हुआ तो क्या नहीं, आप शूद्र फिर और क्या अति करेंगे? शूद्र की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं 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 सर, जो आपने शूद्र अति शूद्र क्या है ना, उसकी बात होगी यहाँ पे। ओहो, आप तो जो है जी। इतने, मतलब अब ये जातिवादी दृष्टिकोण है जिससे आप बात कर रहे हैं। मैंने आपसे बिल्कुल पूछा मैं कि कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने किस विचारधारा के अंतर्गत अखिलेश जी के कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को जो है शुद्ध करने का काम किया, वो कौन चलो सी ठीक है, विचारधारा इसका थी? मैं आप बता नहीं बता रहे रहा हूँ। हैं। प्लीज सर मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अखिलेश जी ने इंटरव्यू में साफ साफ कहा है, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, फिर मुझे टोटी चोरी का आरोप क्यों लगाया? इसके बारे में क्या आरोप लगाया करने था? की साजिश थी, उनको छोटा दिखाने चाह रहे थे जनता में। नहीं, क्या आरोप लगाया उन्होंने? जिसका पिताजी मुख्य, टोटी चोर का। टोटी चोर क्या होता है? अखिलेश जी ने क्या बोला था? जो नल होता है ना, जो हाँ हाँ अपने हाँ। नल चकली बोलते, हाँ, तो योगी आदित्यनाथ जी ने उनको बदनाम करने की प्योर सिंपल साजिश थी। अखिलेश यादव जी ने बोला जी मेरे पिताजी मुख्यमंत्री हैं, अच्छा, रक्षा मंत्री रहे। ऐसा आरोप लगाया उनके ऊपर? अरे यार, बच्चे बच्चे जानते हैं टोटी चोर का आरोप, आपको अच्छा, नहीं तो पता फिर क्या? नहीं बच्चे जानते हैं। नहीं, मुझे अभी से आपसे पता लग रहा है। अच्छा, ये आरोप लगाने के हाँ। बाद यादव समाज ने क्या कहा उनको, जो है कुछ करा उनके खिलाफ? ये इसलिए नहीं करा क्योंकि हम इसको बचकानी हरकत मानते। गंगा जल से घर धुलाना और ये टोटी चोरों का आरोप लगाना, ये लाइमलाइट में आने की कोशिश है। और बचकानी हरकत है ये? एक टोटी मुख्यमंत्री टोटी मतलब चुराएगा? हाँ, नहीं, टूटी चुराएगा तो बात ठीक है, लेकिन उसको जो है जिस भावना से, जिस दुर्भावना से कहा गया है, वो कम बड़ी बात है। उसको अच्छा, आप जो है, उसको आप जो है ऐसे छोड़ रहे हैं। मेरी बात तो सुनो। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। तो अपने बुक में वो कैसे लिख रहे हैं यादव छतरी है? चलो ये बताओ, योगी जी एक तरफ गंगा जल से दुला रहे हो, दूसरी मैं तरफ क्यों लिख आपको रहे हैं? वही तो बता रहा था, अरे लेकिन मैं आप आपसे सुन तो नहीं पूछ रहे हैं। रहा आप हूँ। जो है, हाँ जी बताइए ना, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप मेरे को मैंने एक टेक्नोलॉजी बड़ा सीधा सा सवाल पूछा। आप तो वकील हाँ। साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल हैं, और अच्छी तरह से बात भी कर रहे हैं मुझसे, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। और ये जो सवाल है मेरा, मैं अगर मतलब जो है 50-100 लोगों से पूछूंगा तो लगभग उसमें से 70-80 लोग जवाब दे देंगे उसका जो है। तो इसका मतलब बड़ा सामान्य सा सवाल पूछा है मैंने। और आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जानबूझ के घेरना चाह रहे हो, आप जानबूझ के इलॉजिकल बात से मुझे घेरना चाह रहे हो। आप क्या बोलना चाह रहे हो कि क्यों किया? मेरा जो सवाल, नहीं, तरफ मैंने ये नहीं पूछा क्यों कहा, मैंने ये पूछा है कि एक किस मिनट सर, विचारधारा मुझे के अंतर्गत ग्राउंड किया, पे वो फोन आ रहा कौन है, सी मैं आपको विचारधारा कॉल है? बैक करता हूँ अभी आके। मेरा ग्राउंड पे काम चल अच्छा, रहा है। एक काम करना, रात को फोन करना अभी मेरे को जो है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बिल्कुल ना। करूंगा और मैं आपसे पूरी बात करूंगा अच्छे से, ठीक है ठीक सर? है, ठीक है, ओके अभिषेक।